दोस्तों, क्या जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हुआ वैसा ही कुछ बिहार के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह के हालात आज मैं आपको दिखाऊंगा वो कुछ वैसे ही बनते नजर आए। सबको पता है लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज कैबिनेट मंत्री चुनाव आ गए, जिसमें स्मृति ईरानी, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और संजीव बालियान जैसे नेता थे। लेकिन एक नेता के नाम का बड़ा जिक्र हुआ था, जिनके नाम का जलजला आंधी तूफान पूरा मीडिया बताता रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी साहब की। वो चुनाव हारते हारते बचे थे और जीते भी तो उतने वोटों से जितना एक सामान्य कोई भी पार्टी का एक प्रत्याशी जीतता है, 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से। जबकि राहुल गांधी की जीत देखिए, जबकि आप डिंपल यादव की जीत देखिए, जबकि आप अखिलेश यादव की जीत देखिए, उन जीतों के मुकाबले नरेंद्र मोदी साहब की जीत कहीं नहीं थी। क्या ऐसा ही हालात वहां बनने जा रहे हैं? क्योंकि बिहार के एक लड़के ने एक ऐसा आंधी तूफान लाए कि नरेंद्र मोदी साहब की रैली में भीड़ गायब नजर आई है। जी हां, सबसे जबरदस्त फ्लॉप रैली अब तक के इतिहास की बिहार के अंदर मोदी साहब की ये रही होगी। आज उसकी तस्वीर न केवल दिखाऊंगा बल्कि दिखाऊंगा समानांतर तौर पर जब वही बिहार का छोरा दिखा रहा था अपनी ताकत तो भीड़ वहां उमड़ पड़ी। यानी मोदी साहब की रैली, मोदी साहब का रोड शो, मोदी साहब की बात सुनने से ज्यादा बेहतर बिहार की जनता ने अपने लाल, अपने बेटे की बात को सुनना को प्राथमिकता दी है। कौन है ये, जरा दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो जब जब फिल्म स्टार्स की बात होती है तो फिल्म स्टार्स के लिए भीड़ जुटती है, ये हर कोई जानता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछले 10-11 सालों में ये मापदंड सेट किया गया कि सुनिए, चाहे वो फिल्म स्टार आ जाए या कितना ही बड़ा कलाकार आ जाए, जहां नरेंद्र मोदी साहब खड़े हो जाते हैं वहां भीड़ अपने आप खिंची चली आती है। लेकिन 11 बरस बाद ये जो कहावत सेट की गई थी ये उल्टी पड़ती नजर आ रही है। पहले मैं नरेंद्र मोदी साहब की रैली की वो तस्वीर आपको दिखा देता हूं जिसे सुपर फ्लॉप बताया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन देखना चाहिए आपको कि कैसे लोगों की भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोग हैं ही नहीं। ये देखिए, ये देखिए बीजेपी के झंडे हैं मोदी साहब की रैली से पहले। और ये कहां पर अभी बताऊंगा आपको। देखिए, हरी, गुलाबी, नीली, पीली हर तरह की कुर्सी रखी हुई है, बीजेपी के झंडे हैं, कटआउट मोदी जी के लगे हुए हैं, लेकिन लोग आने के लिए तैयार नजर नहीं आते। ऐसा दावा भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नया करने आ रहे हैं। तो जिसने वीडियो बनाई वो बता रहे हैं ऐसा नहीं है लोग नहीं पहुंचे, लेकिन कितने पहुंचे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जीत का एक मानक तय करेगा। तो दरअसल ये पहले तो समझ लीजिए कहां का मसला है। ये बिहार की छपरा सीट है। छपरा से कौन है? आरजेडी के खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वही खेसारी लाल यादव जिनके खिलाफ बीजेपी के सांसद नेता जो खुद भोजपुरी स्टार हैं वो टूट पड़े थे, जिन्होंने खुद लहंगा उठाए, रिमोट से रिंकिया के पापा जैसे गाने गाए, लेकिन बता रहे थे कि कैसे उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर उठाया था बिल्कुल रिमोट वाले तरीके से। और अब जब खेसारी लाल यादव जैसे लोग इसमें सक्रिय हुए तो कैसे बर्बाद कर दी गई भोजपुरी इंडस्ट्री। यह दावा किसी और का नहीं, रवि किशन का था, जबकि अपने खुद के गानों पर कभी गौर नहीं किया। मैंने कहा ना, इन लोगों ने एक बात समझ ली है, बिहार की जनता ना कुछ समझ पा रही है ना देख पा रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खेसारी लाल यादव ने कोई गाना नहीं गाया या ऐसा कोई करेक्टर नहीं किया जिस पर आपत्ति होनी चाहिए। वो खुद कहते हैं कि रवि किशन तो हमसे सीनियर हैं, जब वो ऐसे काम करके गए हमने उसी लाइन पर चले। हम सब लोग उसी लाइन पर चले ना, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, नाम गिनाइए। किसने ऐसे कोई एक बता दीजिए जिसको देखकर आप कहते नहीं नहीं इस आदमी ने जिंदगी में ऐसा ना गाना गाया ना किया। लेकिन क्या है, इन लोगों का कहना है कि अगर हम करेंगे तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और आप करोगे तो अश्लील। तो यही रवि किशन का बड़बोलापन भारी पड़ा। दूसरा क्या है कि सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की बोलती बंद, कि सम्राट चौधरी ने न रवि किशन देखे, न मनोज तिवारी देखे, न पवन सिंह देखे, न निरहुआ देखे। इन्होंने कह दिया कि नचनिया। ना इन्होंने कंगना रनौत देखी, ना हेमा मालिनी देखी, ना सनी देओल देखे, कोई नहीं देखा। इन्होंने क्या देखा? सिर्फ खेसारी लाल यादव नचनिया है। ये शब्दावली थी ना, ये बिहार की अस्मिता पर सवाल उठाती है।
चाहे वो बिहार का ही लड़का कह रहा हो, बिहार का ही आदमी कह रहा हो, लेकिन एक सवाल उठाती है। वो कहती है कि तुम्हारी तरफ भी तो है, उनके बारे में बोलो। तो आप नरेंद्र मोदी साहब की रैली देख सकते हैं। आरजेडी का दावा, प्रधानमंत्री मोदी का छपरा का रैली सुपर फ्लॉप, बिहार में ना कोई जुमला सुनना चाहता है और ना ही कोई जुमलेबाज को चुनना चाहता है। छपरा, दरअसल थोड़े दिन पहले खबर आई थी जब नॉमिनेशन रद्द होने वाला मसला चल रहा था, हमने भी आपको दिखाया था। उसमें एक मसला निकल कर आया था कि छपरा सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन रद्द हो गया है, जिसे जी न्यूज ने भी चला दिया। बाद में इसमें छपरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया कि कोई भी प्रत्याशी 4 सेट देता है, अगर उसमें से एक सेट भी सही पाया जाता है तो नामांकन को हरी झंडी होती है। ये इस मसले पर हमने सुन लिया, यानी पहले ही मसले पर नामांकन रद्द होने तक के हालात पैदा हो गए थे, ये स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन अब क्या है स्थिति, जरा देखिए, यहां आप जरा देखते चलिए। पहले ये मॉल्टिक्स ने खबर की है, स्कूल्स में जो है, देखिए कैसे बिहार के छपरा में पीएम मोदी की रैली के लिए स्कूल बंद कराए गए और फिर 20 स्कूल बसों की रैली की भीड़ जुटाने के लिए लगाए गए, मॉल्टिक्स की खबर है। वहीं रैली की वजह से करीब 4000 बच्चों का स्कूल जाना बंद हुआ। किसकी वजह से? पीएम मोदी की रैली की वजह से। क्या स्कूल बंद करके रैली करना कितना सही है? ये तो सवाल उठना चाहिए, लेकिन उठाएगा कौन, पूछेगा कौन? मोदी जी की रैली है ना, जबरदस्ती जनता उन्हें सुनना चाहती है, ये माहौल क्रिएट किया जाता है। अब आइए जरा यहां देखिए, यहां जो रैली के, देखिए कितनी बेतहाशा भीड़ है, देख सकते हैं, लोग ही लोग हैं। ये मोदी जी की रैली नहीं है साहब, ये मोदी जी का रोड शो नहीं है। ये किसका रोड शो है, जरा अंदाजा लगा लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बिहार के लड़के का रोड शो है। जी, खेसारी लाल यादव का रोड शो है। खेसारी लाल यादव ने लिखा, हर बार गाना रिकॉर्ड बनेला, इस बार वोट के रिकॉर्ड बना ली। खेसारी का वादाबा, छपरा विधानसभा भारत के आदर्श विधानसभा में से एक हुई, ये दावा और वादा कर रहे हैं खेसारी लाल यादव अपनी तरफ से। एक और तस्वीर देखिए जरा, पहले उन्होंने कैसे जवाब दिया। एक झटके में बीजेपी के चुने हुए सांसद, जिनको ये नहीं मालूम कि इस देश की जनता, बिहार की जनता, जैसा कह रहे थे ना मोदी जी, हमने रील बनाती नहीं है, उस इंटरनेट का इस्तेमाल आपकी पार्टी के नेताओं का झूठ पकड़ने के लिए भी किया जाता है। आपकी पार्टी के नेता कैसे झूठ बोलते हैं उसके लिए पकड़ने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा है कि रवि किशन को आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए नहीं बोल रहे नचनिया। तो इसी को लेकर देखिए, एक झटके में सारी जितने दिग्गज नेता हैं सबको जवाब मिला है, सुनिए। तो बिल्कुल इन्होंने वही बोला। तो खेसारी लाल यादव ने एक साथ सबको लपेटे में ले लिया। वहीं जाते जाते एक भीड़ और देख लीजिए, भीड़ देखिए तेजस्वी यादव के साथ हाथ हिलाते हुए खेसारी लाल यादव, वो भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़। ये भीड़ काश मोदी जी की रैली में होती तो इस देश की मीडिया, ये ना मीडिया क्या, मीडिया तो अब भी नहीं कहती, 4 लोगों को दिखाकर भी कहती कामयाब रैली, लेकिन खास तौर पर यह चर्चा ना होती कि छपरा में जाकर मोदी जी को लोग ढूंढने पड़े ये देखने के लिए कि कितने लोगों ने सुनने आए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।